आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों, लड़ाइयों का जीवंत वर्णन हुआ है विद्यापति द्वारा रचित कीर्तिलता में। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। वह संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन करने वाला अज्ञेय का उपन्यास है। शेखर एक जीवनी, पद्मावती समय अंश है पृथ्वीराज रासो का। सखी संप्रदाय का उपास्य तत्व है रूप और प्रेम। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जात का साथ देता आया है। यह कथन है महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध युद्ध और नारी से। रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है। लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु उपन्यास में रीतकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, कवि शिक्षक। सिपाही और पुष्प के अभिलाषा कविता के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियां एक समुंदर उपन्यास में समानता है। ये सभी विदेशी पृष्ठभूमि पर रचित हैं। झूठ सच व तमस उपन्यास में समानता है। दोनों देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित हैं। शमशेर, जुलेखा तथा बेंजिलो पात्र हैं जैनेन्द्र कुमार की कहानियों के। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। यह कथन है मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन की भूमिका का। तुलसीदास की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वहन किया है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार है जैववादी सिद्धांत। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाथ वध को माना गया है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। यह कथन है कमलेश्वर द्वारा रचित राजा निर्वंशिया कहानी का। यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका सहभागी बनाने की उदारता मुझमें नहीं है। यह वक्तव्य है डॉक्टर नगेंद्र का। परिशिष्ट गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास तथा चक्रव्यूह। श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा रचित उपन्यास में जो समानता है वह दोनों विश्वविद्यालय परिसर पर आधारित उपन्यास हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी की है विद्यापति के संदर्भ में। हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। कुल और जात का अहंकार विदा हो रहा है। यह कथन है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य कृति रसमरथी की भूमिका का। माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। आपका बंटी मन्नू भंडारी द्वारा रचित। संस्कृत के वर्ण वृत्तियों पर आधारित प्रबंध काव्य यह महाकाव्य है। प्रिय प्रवास हरिओद द्वारा रचित। धूमिल ने अपनी कविता रोटी और संसद में कुल 3 आदमियों का जिक्र किया है। हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। यह कथन है महादेवी वर्मा का। द्रव्य स्वभाव प्रयास यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्रवृत्ति साहित्य की प्रकृति में रूपांतरित किया है। माइल धवल ने। नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है।
पंडे सिर हिलाता है। वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में। रिचर्ड और लीजा भीष्म साहिनी के उपन्यास के पात्र हैं। तमस के महादेवी वर्मा के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं है, वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। बब्बर अली खां तथा चौधरी पीर बख्श यशपाल की कहानी के पात्र हैं पर्दा कहानी के। करम बीबी तथा सरफराज पात्र हैं जिंदगी नामा कृष्णा सोबती द्वारा रचित। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और सलाध्य है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति पालकर बैठी है मुर्गी और तीतर। आचार्य रामचंद्र शूल के अनुसार हेमचंद्र रचयिता हैं द्वयाश्रय काव्य के। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता शीर्षक से हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण मिलता है। जॉर्ज ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास ग्रंथ में आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण करने वाला उपन्यास है 7 नदियां एक समुद्र, नासिरा शर्मा द्वारा रचित। संस्कृत के 4 अध्याय ग्रंथ में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है नवोत्थान के कवि के रूप में। हरवंशराय बच्चन ने अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जिस गांव का उल्लेख किया है वह है अमोड़ा। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतकाल से ही कुछ बढ़ चढ़ रही है। यह कथन है बाबू गुलाब राय का। मैत्रेयी पुष्पा द्वारा रचित वह उपन्यास जो ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण करता है। चाक पार्वती सुखदेई दौलत राय तथा छोटे पात्र हैं देवरानी जिठानी की कहानी उपन्यास के। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित उपन्यास धरती धन अपना की अर्थवस्तु आधारित है। पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा पर। चंपा प्रसाद द्वारा रचित जिस कहानी के पात्र है वह है आकाशदीप। फारबिसगंज तथा सिरपुर बाजार रेडू की जिस कहानी में चित्रित स्थान है वह है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। कमला सहदेव मिसर पात्र है। फणीश्वरनाथ रेड द्वारा रचित उपन्यास मैला आंचल के। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य भारत को जगाता है। आदिम रात्रि की महक कहानी फणीश्वरनाथ रेड द्वारा रचित ठुमरी कहानी संग्रह में संग्रहित। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय बनाया। यह कथन है भवदेव पांडे का। इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। यह कथन है हीगल का। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः छंद प्रयोग किया कवित्व का। बड़े आदमियों की नाक अपनी दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह कथन है गोदान उपन्यास के पात्र धनिया का। वह उपन्यास है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। बच्चन सिंह का यह कथन है पंत द्वारा रचित परिवर्तन कविता के संदर्भ में। आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्ति बोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया। यह कथन है नामवर सिंह का। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।